हेलो दोस्तों। आज हम पत्र लेखन में जो अनौपचारिक पत्र कैसे लिखा जाता है, अगर ये कृति पूछी गई अनौपचारिक पत्र लिखो तो वो कैसे लिखा जाता है, ये देखेंगे। हमने पिछले वीडियो में पत्र लेखन के बारे में, अगर पत्र लेखन हमें लिखना है तो उसके लिए हमें कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी है, इसका भी एक वीडियो देखा है। उसके बाद हमने एक औपचारिक पत्र भी देखा है। अब ये है एक अनौपचारिक पत्र, यानी अगर कृति पूछी जाती है कि किसी रिश्तेदार को आप पत्र लिखिए, मित्र को पत्र लिखिए, प्रिय व्यक्ति को पत्र लिखिए, तो ये सब पत्र जो है ये कौन से प्रकार के पत्र है? अनौपचारिक पत्र। ठीक है, तो ये अगर पूछे जाए तो हम कैसे लिखेंगे? तो देखो, हम ये उदाहरण लेते हैं और उस हिसाब से फिर हमें समझ में आएगा कि अच्छे तरीके से हम ये पत्र कैसे लिख सकते हैं। कृति ऐसी पूछी गई है, निम्नलिखित जानकारी के आधार पर पत्र लिखिए। नीचे 3 कॉलम में हमें कुछ जानकारी दी हुई है। उसमें पहले चौकट में लिखा है रमेश ऑब्लिक रमा चौधरी, सावरकर रोड, पुणे। बाद में लिखा है जन्मदिन पर प्राप्त उपहार के लिए। और तीसरे कॉलम में, तीसरे चौकट में क्या लिखा है? अपने नाना जी को धन्यवाद पत्र लिखता ऑब्लिक लिखती है। तो अब हमें इतनी ही जानकारी दी हुई है। तो इससे हमें क्या पता चलता है? पत्र लिखने वाला कौन है? रमेश ऑब्लिक रमा चौधरी, यानी अगर रमा चौधरी लिख सकते हैं या रमेश चौधरी लिख सकते हैं। ये पत्र लिख रहा है। किसे पत्र लिखना है? तो नाना जी को धन्यवाद पत्र लिखना है। किसे लिखना है? नाना जी को। अब पत्र का विषय क्या होना चाहिए? किस बारे में ये पत्र है? जन्मदिन पर प्राप्त उपहार के लिए, यानी ये रमेश और रमा चौधरी जो भी है, इनके जन्मदिन पर नाना जी ने कुछ उपहार भेजा है और उसे प्राप्त करने के बाद ये रमेश या रमा चौधरी पत्र लिख रहा है या लिख रही है। ठीक है, तो अब जब ये ऐसी कृति करने हमें आ जाएगी तो पहले ही यहाँ जो लिखा है धन्यवाद पत्र और नाना जी, उपहार, ये सब बातें ये है कि हमें पता चल जाएगा कि ये औपचारिक पत्र है। तो औपचारिक पत्र जैसे लिखते हैं, घरेलू भाषा में लिखना है। ठीक है, विषय नहीं लिखना, ये सब बातें हमने वो उस वीडियो में देखी है। तो वो ध्यान में रखते हुए अब हम ये कृति सॉल्व करेंगे, ये पत्र लिखेंगे। सब जो जानकारी है, दिनांक, स्थल, पता, ये किस बाजू में आनी चाहिए? बाई तरफ, लेफ्ट को। तो पहले हम ऊपर लिखेंगे दिनांक। दिनांक 3 जनवरी 2021। ये अगर उन्होंने नहीं दिया है तो हम मन से लिखने वाले हैं। उसके नीचे आएगा पूज्य नाना जी। ऊपर कृति में उन्होंने बताया है कि नाना जी ने उपहार भेजा है, इसलिए पत्र किसे लिखना है? नाना जी को। तो पूज्य नाना जी, ठीक है, सैल्यूटेशन आना चाहिए, पूज्य। उसके नीचे आएगा सादर प्रणाम, ये लिखने की प्रथा है, सादर प्रणाम। उसके बाद दंड निकालना है। ये हो जाने के बाद एक लाइन छोड़ देनी है। अब इस टाइप के पत्र में विषय नहीं लिखते। यहाँ विषय लिखने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये कोई कार्यालयीन पत्र नहीं है, ये हम नाना जी के घर भेज रहे हैं। इसलिए जैसे ही हमने सादर प्रणाम लिखा, उसके बाद तुरंत हमारा मुख्य पत्र शुरू हो जाएगा। एक लाइन छोड़ने के बाद हम हमारा मुख्य पत्र लिखना शुरू कर देते हैं। आपका प्यारपूर्ण पत्र और उपहार मिला। जन्मदिन पर आपकी शुभकामना घड़ी के रूप में पाकर मैं बड़ी खुश हो गई। नाना जी, आपने भेजी घड़ी बहुत ही सुंदर है और मुझे बड़ी पसंद आई है। सच तो यह है कि मैं घड़ी खरीदना चाहती थी, इतने में आपकी घड़ी मिली। घड़ी के साथ साथ समय पाबंदी और समय के साथ चलो,
यह सीख भी मुझे मिली। देखो फर्स्ट वाला पैराग्राफ यहाँ पे खत्म हो गया। क्या लिखा है फर्स्ट वाले पैराग्राफ ने कि नाना जी को धन्यवाद दिया है कि उन्होंने जो तोहफा भेजा है, कौन सा तोहफा है, घड़ी का, तो वो मुझे बहुत पसंद आया है। और उसके बाद जो नीचे की दो लाइन है कि समय पाबंदी, समय के साथ चलो, यह सीख, ये तो हमारी क्रिएटिविटी है, कितनी अच्छी तरीके से हम ये लिख पाते हैं। ठीक है, तो ये दो लाइन में बता दिया है। उसके बाद अब विचार बदल गया तो हम पैराग्राफ भी बदलेंगे। नीचे पैराग्राफ में लिखा है, नाना जी, जन्मदिन के इस अवसर पर मेरी सहेलियां आई थी। वह शाम हम सब ने बड़ी हंसी मजाक और खान पान के साथ बिताई। उन्होंने भी घड़ी की तारीफ की। घड़ी का गोल्डन बेल्ट मुझे बहुत पसंद आया। अब सिर्फ घड़ी मिली और धन्यवाद ऐसे करके पत्र खत्म हो जाएगा क्या? तो बर्थडे था, सेलिब्रेशन तो होगा ही, तो उसके बारे में भी कुछ लिखना है। तो ये हमारे सेकंड पैराग्राफ में हमने लिखा है कि उस दिन क्या हुआ, जन्मदिन के अवसर पर सहेलियाँ आई, खान पान हुआ, हंसी मजाक हुई, ये सब तो होता ही है पार्टी में। तो ये सब नाना जी को लिखना जरूरी है ताकि नाना जी भी खुश हो जाए। ठीक है, और उसके बाद और तारीफ की है कि घड़ी उनको भी पसंद आई। हाँ, अब नीचे वापस एक पैराग्राफ किया है, उसमें लिखा है, छुट्टियों में आप और नानी अवश्य पुणे आइए। नानी जी कैसी है? मुझे उनकी भी बहुत याद आती है। नानी जी को मेरा प्रणाम। अब देखो, जो पत्र लिख रहा है उसका पता जो है वो लिखा है पुणे, बराबर है, सावरकर रोड पुणे, यानी पत्रकर्ता जो है वो पुणे का रहवासी है। तो ये ध्यान में रखते हुए हमने वहाँ पे लिखा है कि आप नानी को लेके अवश्य पुणे आइए। और इस पैराग्राफ में और एक बात है कि हमने यहाँ पे जो पहले वाले वीडियो में हमने देखा है कि घरेलू बातें करनी है, घर वालों की पूछताछ करनी है, तो ये सब हमने इस पैराग्राफ में कवर कर लिया है कि नानी के बारे में पूछा, उनकी याद आती है बोला, उनको प्रणाम भेजा और उनको अपने गांव आने के लिए न्योता भी दिया। तो ठीक है, तो ये हमने लास्ट वाले पैराग्राफ ने ये भी कवर कर लिया है। अब आखिरी पैराग्राफ में लिखा है, आखिरी लाइन लिखी है, फिर एक बार इतने अच्छे उपहार के लिए धन्यवाद। एक लाइन छोड़ दी है क्योंकि यहाँ पे हमारा मुख्य पत्र खत्म हो गया है, पूरा हो गया है। उसके नीचे लिखा है, आपकी प्यारी, कॉमा, रमा चौधरी, सावरकर रोड, पुणे। उसके बाद दंड निकालना जरूरी है। ये जो पता है, ये पत्रकर्ता का पता हमें कृति में दिया हुआ था, वो हमने यहाँ पे लिखा है। और ये हो जाने के बाद भूलना नहीं है, हमें ईमेल आईडी भी लिखनी है। तो ईमेल आईडी क्या आएगी? rama.chaudhary@gmail.com। ठीक है, या फिर अगर आपने रमेश करके लिखा होगा तो ramesh.chaudhary@gmail.com, जो भी है। ठीक है, तो जब तक हम ईमेल आईडी नहीं लिखेंगे तब तक हमारा औपचारिक पत्र हो या अनौपचारिक पत्र हो, पूरा नहीं होता। उन्होंने अगर दिया है, नहीं दिया है, फिर भी हमें ईमेल आईडी तैयार करके लिखनी ही है। ये आप कृपया ध्यान में रखें। तो आप अगर एक बार इस पत्र की तरफ देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हमने सब जो दिनांक, स्थल, शहर का नाम, फिर नीचे जो पत्र करता है उसके डिटेल्स, ईमेल आईडी, ये सब बाई तरफ लिखा है। बीच में हमने 2 या 3 छोटे छोटे पैराग्राफ किए हुए हैं। ये सब जो भाषा है पत्रकर्ता की वो घरेलू है। ठीक है, और इसमें सारे मुद्दे कवर किए गए हैं। तोहफा क्या भेजा है, तोहफा कितना पसंद आया, अगर ये तोहफा जन्मदिन के अवसर पर था तो जन्मदिन पे पत्रकर्ता ने क्या किया,
ठीक है। और घरेलू संभाषण के लिए नानी की पूछताछ भी की है। तो ये सब बातें हमें ध्यान में रखनी है। सिर्फ एक पैराग्राफ ने आपने तोहफा भेजा, घड़ी भेजी, मुझे बहुत अच्छी लगी, ऐसा सब ये 2-3 लाइन में करके कई बच्चे पत्र समाप्त कर देते हैं, तो उसको अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपको आप समझ लो कि आप अपने नाना जी को पत्र लिख रहे हैं, ये समझ के वो पत्रकर्ता आप खुद हो, ये समझ के अगर आप पत्र लिखोगे तो आपको बराबर वो लिखने का एक लहजा आ जाएगा कि किस प्रकार हम ये पत्र लिखेंगे। ठीक है बच्चों।